चलो देखो बेटा, पिछले क्लास में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अभी क्या करना है हमें, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी पढ़े थे ना। देखो होमवर्क दिए थे आपको, एक था आपका 3t² + 4t और उसके बाद है +2। एवरेज स्पीड निकालनी थी और एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी 2 सेकंड के लिए। यही था ना, स्पीड और वेलोसिटी किसके लिए? 2 सेकंड के लिए। एवरेज स्पीड ही निकालनी थी, इसमें एवरेज स्पीड ही निकालनी रही होगी। चलो देखो ध्यान से देखो, तो ये दिया है तुम्हें v। क्या दिया है? v। सबसे पहली बात कि जब भी आप एवरेज स्पीड वगैरह निकालेंगे या एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, हमने बार बार आपको बताया है कि डिस्टेंस के लिए कोई फार्मूला नहीं है इक्वेशन ऑफ मोशन में। सारे के सारे फार्मूले किसके लिए हैं? डिस्प्लेसमेंट के लिए। किसके लिए? सारे फार्मूले किसके लिए हैं? डिस्प्लेसमेंट के लिए हैं। तो एवरेज स्पीड तो किसी फार्मूले से निकलती ही नहीं है। जो इक्वेशन ऑफ मोशन इंटीग्रेशन वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, हम S1 + S2/T1 + T2 की बात नहीं कर रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी निकलती है चाहे इंटीग्रेशन वाले फार्मूले से, चाहे इक्वेशन ऑफ मोशन जो आगे पढ़ेंगे उससे। एवरेज स्पीड जिससे निकलती है वो पढ़ चुके हैं पीछे। अब बात आती है कि एवरेज स्पीड निकालना हो तब क्या करेंगे फिर। तो अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना हो तो आप चेक करेंगे कि कहां पे वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है या हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, हो रही है या नहीं हो रही है। चलो देखो ध्यान से देखो, तो यह है 3t² + 4t + 2। आप जानते हैं ये होता है dx/dt। dx/dt है, तो ये हो जाएगा 3t² + 4t + 2। अच्छा, तुम्हें एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड बराबर होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ये है टोटल डिस्टेंस, ये है टोटल टाइम। टाइम को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा dx = 3t² + 4t + 2 और ये हो जाएगा dt। इंटीग्रेट करेंगे आपको x मिलेगा। ठीक है, और कहां से कहां तक निकालना है? 0 से 2 तक। 0 से 2 तक निकालना है। ध्यान से देखिए, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। t⁻3/3 t⁻2/2 + 2 × t। 3 से 3 कट गया, 2 × 2 = 4। ये कितना है? 2 है। ठीक है, अब देखो एक बार क्या रखेंगे, 0 पुट करेंगे, एक बार 2। अगर 0 रखोगे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, तो सब 0 हो जाएगा। सबसे पहले क्या रखते हैं? अपर लिमिट। तो 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट करेंगे हो जाएगा 2⁻3। यहाँ 2 पुट करेंगे जब, तो देखो 2 यहाँ रखेंगे 2⁻2, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 × 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। 8 और 8 16, ये हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, कितना आ गया? बस अब कुछ करना ही नहीं है। टाइम आपका 2 दिया है तो 20/2 ये हो जाएगा 10 मीटर/सेकेंड। क्या हो जाएगा? 10 मीटर/सेकेंड। तो अगर वेलोसिटी तुम्हें
अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते हैं, अपॉन टाइम को इंटीग्रेट करते हैं, जो लिमिट दी हुई होगी उसमें करेंगे। अब लिमिट कौन सी दी हुई होगी ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा। जैसे यहाँ पे 0 से 2 सेकंड था, ठीक है। अब देखो अपर लिमिट रखे, लोअर लिमिट इसलिए नहीं रखे क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो रखने का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे। आगे बढ़ो। इसके बाद था 60 + 3, v = 60 + 3। इसमें भी क्या निकालना था, एवरेज स्पीड ही निकालना था, ठीक है। तो अब इसमें भी पलटने वाला जहां से बैक होके वापस आता है वो वाला क्वेश्चन, चूंकि ये था नहीं, पहले का क्वेश्चन था, तो पहले के क्वेश्चन सब वही करा रहे थे जिसमें बैक होके वापस नहीं आ रहा है, ठीक है। जिसमें भी बैक होके वापस नहीं आएगा वो भी हर जगह प्लस है, प्लस है तो स्पीड बढ़ती जाएगी, कहीं पे रुकेगा ये नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, v बराबर होता है dx/dt, तुम्हें निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, टोटल डिस्टेंस क्या होगी, टाइम के बारे में नहीं सोचना है, टाइम शायद दिया हुआ था 2 ही था, टाइम 2 था, ठीक है। तो टोटल टाइम तो 2 होगा ही। टाइम ऐसे करेंगे dt 0 to 2, देखो dt है तो t आ जाएगा, 0 to 2, पहले 2 पुट करेंगे फिर 0 पुट करेंगे 2 आएगा, तो इतना ना करके टोटल लिख देते हैं 2, क्योंकि टोटल टाइम 2 दिया है, ठीक है। इसके बाद देखो ये हो जाएगा 60 + 3, तो dx = हो जाएगा 60 + 3 इंटू dt। अब देखो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 तक, तो 60 + 3 dt। देखो इंटीग्रेशन देखो, ये हो जाएगा 60 की पावर 2/2 प्लस 3t, ठीक है। 2 3 जा 6, ये हो गया आपका 0 से लेके 2 तक। जब एक बार इंटीग्रेशन कर दिए तो ये सिंबल हट जाता है अपने आप। अब ध्यान से देखो, 2 पुट करेंगे इसमें, तो 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 4 3 जा 12। 2 पुट करेंगे इसमें, 2 3 जा 6, कितना आ जाएगा 18। बाद में 0 भी पुट किया जाता है, लेकिन 0 पुट करने से साफ साफ पता चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 यहां पुट करोगे तब भी 0, यहां पुट करोगे तब भी 0। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, 18/2 = 9 मीटर/सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन था, इसमें था आपका v = 3t - 9, 3t - 9। अच्छा, कह रहा था कि आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, लेकिन दोनों फाइंड करना है 4 सेकंड के लिए। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम होती है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन उसका शर्त यह है कि ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता रहे, वापस ना आए स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। और कभी भी अगर आपको ही दौड़ा दिया जाए, मान लीजिए कोई लड़का खड़ा है यहां पे, ये कोई लड़का खड़ा है, ठीक है। अगर इसी को दौड़ा दिया जाए, कहा जाए सीधे रास्ते पे जाना है और उसके बाद वापस आना है, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये दौड़े और इसकी स्पीड स्लो ना हो। जहां से वापस आएगा वहां पहले स्पीड 0 होगी, तभी वापस आ सकता है, अदरवाइज कोई चॉइस नहीं है इसके पास। तो जब भी ये कोई ऑब्जेक्ट बैक होगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाएगा और बैक नहीं होगा,
तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। चाहे इंटीग्रेशन लगाएंगे चाहे आगे के कोई फार्मूले लगाएंगे, सारे फार्मूले से आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी फाइनली हमें एवरेज वेलोसिटी ही मिलती है। वो अलग बात है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाता है, वापस नहीं आता है, तो जितना स्पीड होती है उतनी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो अभी भी क्या मिलेगी हमें, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें कोई सोचने विचारने की जरूरत, अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो आपको जरा सा भी सोचना वोचना नहीं है कि वापस आ रहा है कि वापस नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं है आपसे, क्योंकि फार्मूला हमें तुरंत किसकी वैल्यू देता है, डिस्प्लेसमेंट की। किसकी वैल्यू देता है, तो बिना सोचे हम कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी फार्मूला डायरेक्ट लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है फार्मूला में क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट पहले निकालें, dx बाई dt इज इक्वल टू v थ्री टी माइनस 9, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा 3t माइनस 9 इंटू डी टी। डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है ये भी देख लो। जब दोनों को हम इंटीग्रेट करते हैं तो जहां वेरिएबल टाइम है वहां लिमिट टाइम की लगाएंगे, ऐसे कहेंगे टाइम t1 टू t2। तो t1 टाइम पे पोजीशन है इसकी x1, तो t2 टाइम पे पोजीशन क्या होगी, x2। क्या होगी, तो dx है तो x हो जाएगा, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1। ये बार बार करना जरूरी नहीं होता है। इज इक्वल टू t1, देखो टाइम 4 सेकेंड है तो 0 से लेके 4 सेकेंड, 0 से लेके 4 सेकेंड, ध्यान से देखो इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये हो जाएगा 3t स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो जाएगा 9t, 0 से लेके 4। ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। अरे भाई हुआ तो डिस्प्लेसमेंट, x2 क्या है, फाइनल पोजीशन, सॉरी x4 लिख लीजिए। x4 का मतलब चौथे सेकंड पे, और कोई बात नहीं जैसे था वैसे रहने दीजिए। फाइनल माइनस इनिशियल, तो है तो ये डिस्प्लेसमेंट ही। इज इक्वल टू, ये देखो ध्यान से देखना, 4 यहां रखेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 2 से कटेगा 8। 4 का स्क्वायर 16, 2 से कटा 8, 8 त्रिक 24, ये हो जाएगा 24। 4 यहां रखेंगे कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, 36 माइनस 36, वैल्यू कितनी आएगी, -12। कितनी आई, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आया है, इसका मतलब फाइनली ऑब्जेक्ट, फाइनली समझो, फाइनली ऑब्जेक्ट ओरिजिन से इधर है, इधर। बीच में कहा था उससे नहीं मतलब है, हो सकता हो ऐसे आया हो, देखो ऐसे रहा हो, ऐसे गया हो, ऐसे आया हो, फिर ऐसे गया हो, फिर ऐसे आया हो, आके तब यहां बाद में 4 सेकंड पे यहां पहुंच गया हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को इससे कोई मतलब नहीं रहता। डिस्प्लेसमेंट बस इतना देखता शुरू कहां हुआ खत्म क्या हुआ, बस ये सब मतलब रखती है। लेकिन कौन मतलब रखती है, डिस्टेंस मतलब रखती है। अभी जब एवरेज स्पीड निकालेंगे तब मतलब रखेगी, ठीक है। ध्यान से देखो, ये इसलिए निकाल रहे हैं बिना कुछ बताए ताकि आप कान खोल के सुन लीजिए। वेलोसिटी निकालते समय आपको जरा सा भी सोचने की जरूरत नहीं होता, क्योंकि ये सारे फार्मूले इंटीग्रेशन वाले और इक्वेशन ऑफ मोशन वाले सिर्फ आपको क्या देते हैं, डिस्प्लेसमेंट ही देते हैं। इसलिए सोचने वाली कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है तो पढ़ाया जाता है, डिस्टेंस निकालना बहुत आसान होता है। चलो देखो, बड़े होने पता चलता है डिस्टेंस में तकलीफ है। क्या होगा समझो, एवरेज वेलोसिटी -12/4 कितना हो गया, -3 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया, -3 मीटर पर सेकेंड। एक काम हो गया, 3t - 9 था, ठीक है, हो गया।
बोलो, अब फिर से निकालते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। है तो फार्मूले से निकाल के तुमको दिखा दिए, ठीक है ना। फिर से निकालते हैं, ध्यान से देखो। 3t माइनस 9 है, थ्री टी माइनस 9 v इज इक्वल टू, है ना। ध्यान से देखो, सबसे पहले देखेंगे पलटेगा कहां से ये, यानी पलटी कहां से मारेगा ये। कोई भी ऑब्जेक्ट पलटता वहीं से जहां पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, जहां पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो देखिए, और अगर ये पलटे ना तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो देखो 3t इज इक्वल टू 9, 3t इज इक्वल टू 9, t इज इक्वल टू हो जाएगा 9/3 यानी 3 सेकेंड। अब हम ये सोचेंगे कि ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि नहीं, कि 3 सेकंड पे ये पलट रहा है। तो है चिंता का विषय, इसलिए क्योंकि आपको दिया गया है कि बॉडी आपकी 4 सेकंड के लिए निकालनी है आपको एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। अगर ये पलटी 5वें सेकंड पे मारता तो हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा काम बस कितने सेकंड तक है, 4 सेकंड तक। 4 सेकंड तक हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा, बाकी ये पलटे उल्टे उससे में कोई लेना देना नहीं है। अगर ये 4 सेकंड ना होता, अगर ये कहीं 2 सेकंड होता और ये 3 सेकंड पे पलटी मारता तो आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना डिस्टेंस उतना डिस्प्लेसमेंट, जितना एवरेज स्पीड उतना एवरेज वेलोसिटी। लेकिन है फर्क पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, ध्यान से देखो। अब निकालते हैं x। अब उतने कॉमन सेंस से कर लिया करिए, बार बार अगर ऐसे बच्चों की तरह करेंगे तो हो चुका। समझिए, x निकालने पता चल रहा ना, इंटीग्रेशन करते हैं बार बार, बार बार क्या करते हैं इंटीग्रेशन। तो डायरेक्ट ये लिख दिया फंक्शन ऑफ, ठीक है। फिर बता रहा हूं, अभी जितना पढ़ाया जा रहा है ये बहुत आसान है। एक्चुअल जो फिजिक्स है वो भी जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पूरा जब खत्म हो जाएगा, तब थोड़ी बहुत प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव मोशन में पढ़ेंगे। मेन फिजिक्स तो अभी पीछे है। हाँ, आसान भले है, इसका मतलब ये नहीं आप लापरवाह हो जाएं। न्यूटन साहब ने जो क्लासिकल फिजिक्स बनी है, शुरुआत में यही फिजिक्स बनी है, इसलिए आगे की जितनी भी फिजिक्स है, कान खोल के सुन लीजिए, आगे की जितनी फिजिक्स है चाहे जो ब्रांच हो, सब में ये घुसी है। वजह ये है, जो हमारे पास तरीका होता है वही तो लगाते हैं। तो ये पहले बनी है, इसलिए इसको हर जगह क्या किया गया है, अप्लाई किया गया है। ध्यान से देखो, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी में भी यही है, हीट में भी यही है, हर जगह यही है, ठीक है। ध्यान से देखना। तो 3t स्क्वायर माइनस 9t हो गया। आगे आते हैं, पहले ये बताओ हमें, तो तुम्हारे पास v का फंक्शन है और t का x का फंक्शन है, v का फंक्शन है और x का फंक्शन है। ये बताओ इसमें से कौन से तुम्हें वेलोसिटी देगा। अगर कोई टाइम रखते हो तो ये वेलोसिटी देगा ना, और अगर कोई टाइम रखते हो तो ये क्या देगा, क्या देगा। कभी मत कहिएगा डिस्टेंस देगा या डिस्प्लेसमेंट देगा, ये तुम्हें पोजीशन देगा। किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या देगा, पोजीशन, यानी कहां पे है। जब टाइम इंटरवल लगाओगे, ध्यान से देखो, जब ऐसे टाइम इंटरवल लगाओगे 0 to t, तब ये पोजीशन नहीं देगा, तब इंटीग्रेशन खुद कर लेता है। इंटीग्रेशन कहता है देखिए हम 2 पे निकाल ले रहे हैं और 0 पे निकाल ले रहे हैं, आप कुछ मच कर करिए, आपको वैल्यू दे दे रहे हैं। नहीं विश्वास है तो देखो, पिछले बार 12 आया था, 12 आया था ना, यहां से निकाल सकते हैं। देखो एट टाइम t इज इक्वल टू 4, एट टाइम t इज इक्वल टू 4, x की जगह हमने रखा 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 3 जा 24 माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस 12 मीटर। आ गया। एट t इज इक्वल टू 0 पे निकालते हैं, t इज इक्वल टू 0 पे निकालोगे 0 आ जाएगा। ऐसे भी आ गया कि नहीं, आगे की नहीं, ऐसे भी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बराबर है डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, आ जाएगा ना, क्योंकि 0 ऐड करने से सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए इसके बाद
डस्टर खोज रहे थे मिटाने के लिए। देखो ध्यान से, अब इतना काम तो हो गया अपना। सुनिए ध्यान से, अब देखते हैं पूरा पाथ बनाते हैं कैसे कैसे ये गया है। सबसे पहले बनाए ये आपकी वाई एक्सिस और ये बनाए एक्स एक्सिस। क्या क्या बनाए? वाई एक्सिस और क्या बनाए? एक्स एक्सिस। जब वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बना लिए तो 0 से 4 तक देखना है। पहले तो दिमाग में आपके आना चाहिए कि कितनी बार इसमें पुट करें। तुम्हें 2 ही 3 ही चीज चाहिए, शुरुआत कहां से हुई, पलटा कहां से और खत्म कहां हुआ, बस। शुरुआत कहां से हुई, पलटा कहां से और खत्म कहां से हुआ। देखो ध्यान से देखना। तो शुरुआत होती है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। तो ध्यान से देखिए, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी होगी, कौन का 0, -9 होगा। कितना होगा? -9 मीटर पर सेकेंड। पोजीशन देखिए क्या होगी, पोजीशन टाइम t इज इक्वल टू 0, सब 0 हो गया, यानी ये हो गया ओरिजिन पे। ओरिजिन पे, इसका मतलब जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो वो यहां था, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, और इसकी जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी वो -9 थी, इसका मतलब इधर थी। कर देता मैं फार्मूले से, तुरंत कर देता, लेकिन फील करिए फिजिक्स को। मत कहिएगा किसी से डिस्प्लेसमेंट निकालना कठिन होता है, डिस्टेंस निकालना आसान होता है। समझ रहे हैं ना? अगर कोई कहे तो समझिए वो इंटीग्रेशन वाला सवाल अभी नहीं लगाया है। बात समझ में आ रही कि नहीं? देखिए ध्यान से, 0 पे आ गए। अब देखेंगे पलटा कहां से, तो पलटा 3 सेकंड पे। कहां पे? तो डायरेक्ट चलते हैं 3 सेकंड पे। अब आप कहोगे डायरेक्ट क्यों चले, क्योंकि तब तक तो सीधे चला है, तब तक कुछ किया ही नहीं। 3 सेकंड पे चलते हैं। 3 सेकंड पे जब गए, वेलोसिटी देखो, देखना जरूरी नहीं है, बस समझने के लिए हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हमको वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। 3 रखे, 3 3 का 9, और 9 में से 9 गया, 0 हो गया कि नहीं? 0। और पहले से ही पता था कि यहीं से पलटी मारा, ठीक है, हो गया 0। इसके बाद पोजीशन निकालेंगे। जब यहां 3 रखेंगे, 3 तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 त्रिक 27, 27 अपॉन 2, 27 अपॉन 2 का मतलब 13.5, 13.5, और यहां क्या हो जाएगा 27। 27 में से 13.5 माइनस करेंगे, फिर कितना बचेगा? 13.5, 13.5, 13.5 x3 पे, है ना? बताओ पॉजिटिव आई है कि निगेटिव आई है? पोजीशन निगेटिव आई है। ध्यान से सुन लीजिए, कितना आई है? निगेटिव, क्योंकि ये 27 ही होगा ना, 27, और ये कितना होगा? 13.5, तो निगेटिव आई है। ये निगेटिव आने का मतलब पार्टिकल को उधर जाना ही नहीं, पार्टिकल को इधर आना है, तो पार्टिकल इधर आएगा। कितना दूर? टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे x हो जाएगा -13.5, कोऑर्डिनेट हो गया 13.5, वेलोसिटी कितनी हो गई? 0, 0 हो गई। अब यहां से पलटेगा। अब चौथे पे देखते हैं, टाइम t इज इक्वल टू 4 पे, टाइम t इज इक्वल टू 4 पे। मैंने कहा वेलोसिटी लेने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी निकाल लीजिए। 4 3 12 में से 9 गया, कितना होगा? 3 मीटर पर सेकेंड। कितना? अब खुद ही सोचो, आके वेलोसिटी, ध्यान से समझो, इसका मतलब यही तो है, फील यही है फिजिक्स का। समझिए, -9 था, माइनस साइन बता रहा है। देखो, जब हम 1 डायमेंशनल मोशन
का क्वेश्चन करते हैं तो उसकी खासियत होती है वेक्टर उसमें भी लगता है, ऐसा नहीं कि वेक्टर नहीं लगता है, लेकिन इसमें वेक्टर आई जे के लगाना कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि एक ही एक्सिस पे जाता है, तो हम प्लस और माइनस के काम चला लेते हैं। अगर एक्स एक्सिस पे जा रहा है, प्लस ले रहे हैं इसका मतलब ये इधर जा रहा है, माइनस ले रहे हैं इसका मतलब ये वेलोसिटी क्या इधर है। अब 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, स्पीड इसकी कंटिन्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है। आगे पढ़ेंगे इसको कि ये डीएक्सेलरेटेड मोशन है क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब कम होते 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 जीरो आ गई। अब जीरो जहां से हो गई फिर ये बढ़ना चालू किया, फिर ये वहां से क्या हो गया, बढ़ना चालू किया, बढ़ना चालू किया तो कितना हो गई, चौथे सेकंड पे, चौथे सेकंड पे एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड और x कितना होगा नहीं पता, पुट करके निकालेंगे। देखिए 4 यहां पुट करेंगे ना, 4 दूनी 8, सॉरी 4 चौका 16, 8 नहीं होगा 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, ये क्या हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 36, ये आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा -12। यानी ये जब यहां से पलटा तो ये किस कोऑर्डिनेट पे था, -12 पे, ये फाइनल पोजीशन। अब इसका मतलब समझो, ये मत समझना कि ये जो चला है वो -12 है, ये जो चला है वो नहीं है, ये -12 मैं बता रहा हूं ना, ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बताता है। और जितनी बार रखेंगे आप टाइम, उतनी बार आपको ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स बताएगा। क्या बताएगा, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे जब 0 पे था, टाइम जब 0 था, तो इसका एक्स का कोऑर्डिनेट कितना था 0, फिर इसका कोऑर्डिनेट कितना है 4 पे -12, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 13.5। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल यहां है, फाइनल यहां है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट। फिर से निकल गई नहीं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम -3 मीटर पर सेकेंड। नहीं निकल गया, अभी क्या निकालना है, डिस्टेंस, क्या निकालना है डिस्टेंस, ठीक है, क्या निकालना है डिस्टेंस, ध्यान से सुनो, अभी हमें डिस्टेंस निकालना है। जब डिस्टेंस निकाला तो पूरा पाथ लेंथ देखो, पाथ लेंथ समझो, यहां से यहां तक तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। जब चालू हुआ है 0 से, जब चालू 0 से हुआ है और यहां पहुंचा 13 पे, तो एक डिस्टेंस तो पता चल गई 13.5, पूरा 13.5 है ना, और ये कितना है 12, ये कितना है 12, इसका मतलब ये कितना है 1.5, 12 1 13, तो ये देखो चला कितना है, चला ऐसे है, यहां चला है फिर उसके बाद यहां आया है, तो 13.5 ये चला है और फिर कितना चला 1.5, 15 मीटर डिवाइडेड बाई 4 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 15/4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही कि नहीं। इसके बाद है आपका अगला, इसके बाद है क्वेश्चन, हम लोग ले लेते हैं t-2, वेलोसिटी बराबर क्या ले लेते हैं t-2, और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है 3 सेकेंड में। मतलब समझो, जब भी तुम्हें वेलोसिटी की वैल्यू दी है तब कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर फंक्शन दिया है और एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी पूछा है या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो तुम सावधान हो जाओगे, जिंदगी में नहीं निकालोगे। सबसे पहले ये निकालोगे कि पलट रहा है कि नहीं पलट रहा है, पहला काम यही है। ठीक है, अगर पलट रहा है तो दोनों वैल्यू अलग अलग है, और अगर नहीं पलट रहा है तो दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। ध्यान से देखिए, 3 सेकंड में है, देखते हैं। t-2 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 2, 2 सेकंड पे पलटने लगेगा। बात तुम्हें करनी है 3 सेकंड की, इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी, एवरेज स्पीड अलग आएगा, एवरेज वेलोसिटी अलग आएगी। ठीक है, चलिए
ध्यान से देखिए तो फिर वही पोजीशन निकाल लेते हैं। आपको पता बार बार इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट कर दिए। ये क्या है? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी वेलोसिटी टाइम के टर्म में दी हुई है। ये क्या है? क्या ये होश रहे? पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ, डिस्टेंस डिस्टेंस नहीं है। क्या ये? पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसलिए हर बार ये तुम्हें क्या देता है? पोजीशन देता है। हर बार क्या देता है? पोजीशन देता है। वो अलग बात है कि जब दो पोजीशन तुम माइनस करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट, है ना। चलो देखो ध्यान से देखो, अब हम लोग क्या करेंगे? इतना तो पता चल गया हमें कि टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पलटी मार रहा है और हमें काम करना है 3 सेकेंड के लिए। किसके लिए करना है? 3 सेकेंड के लिए, ठीक है। इतना भी पता चल गया, दोनों अलग अलग होगा तो पहले पाथ बना लेते हैं कि क्या पाथ होगा, उसके बाद काम करते हैं। समझिए, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे अब वेलोसिटी नहीं निकालेंगे, एक बार निकाल के बता दिए ना, या चलो दोबारा देख लो। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे v कितना था? -2। 0 कितना था? -2। x कितना था भाई? पुट करो, 0 0 सब 0 0। इसका मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे x बराबर कितना था? 0। x ये कितना है? 0। और x जो 0 है उसके साथ साथ वेलोसिटी आपकी कितनी है? -2, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ। किसकी तरफ? नेगेटिव x एक्सिस की तरफ। इसके बाद देखिए क्या हो रहा है। एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, जहां से पलटी मारी इसने, क्योंकि जब तक पलटी नहीं मारेगा तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दोनों क्या रहेगी? सेम रहेगी। टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 पुट करोगे तो 2 में से 2 गया, पता ये 0 होगा। यहां देखो 2 रख रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4, कितना आ जाएगा? -2। -2 आएगा x की वैल्यू, यानी पोजीशन कितनी आ गई है? -2। इसका मतलब 2 सेकेंड के बाद जहां से पलटी मारेगा 2 सेकेंड पे, वहां पे इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? -2। कितना होगा? -2। और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 0। यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। आगे देखते हैं। टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, 3 - 2 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जब 0 हुआ और ये पलटा, कैसे पता चला पलटा? 0 हुआ तो पलटना जरूरी है, फिक्स है, पलटने के लिए ही 0 होता है ना। उसके बाद चूंकि 1 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब पलट के स्पीड बढ़ा रहा है धीरे धीरे अपनी, क्योंकि 0 से 1 हो रहा है ना। 0 से क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। तो ये हो जाएगा, देखो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू 3 पे रख, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, 4.5, 4.5, 3 दूनी 6, 6.5 में से 4.5 और ये कितना है? 6 हो गया। अब देखो ये हो गया 4.5, ये हो गया तुम्हारा 4.5 और ये हो गया 6, कितना बचेगा? 1.5, -1.5, यानी जब इसने पलटी मारी तो ये कहां पहुंचा? टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड लेके 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड लेके कहां पहुंचा? -1.5 पे। कहां पहुंचा? -1.5 पे। -1.5 पे पहुंचा ना, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? -1.5 इनिशियल टू फाइनल। तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 3 है ना, तो 0.5 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी? ध्यान से देखो, एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड ध्यान से देखो, ये है पूरा 2, ये पूरा 2 है
और यहां तक 1.5 है। जब यहां तक 1.5 है तो यहां तक 0.5 होगा कि नहीं 2 होने के लिए, तो कितना हो जाएगा 2 ये और आधा ये हो जाएगा 2.5। एवरेज स्पीड ये हो जाएगा 2.5 अपॉन 3, तो 2.5 अपॉन 3। बस आगे करिए। इसके बाद ले रहे हैं 6 - 2t, 6 - 2t। फिर तुम जानते हो पोजीशन ये क्या है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है और आपने इंटीग्रेशन किया, आपने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, तो आपको मिलेगा पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वही बार बार मिल रहा है ना, वही बार बार मिल रहा है। ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा 60 - 2t स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, 60 - t स्क्वायर, 60 2t स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, t स्क्वायर। अब ये सब हम करना नहीं चाहते हैं जो कर रहे हैं, तो ये हो गया 60 - t स्क्वायर, 60 - t स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे। इसके बाद क्या होगा कि आपको निकालना है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी 10 सेकंड में। कितने सेकंड में देखते हैं पलटता है कि नहीं। देखो 6 - 2t = 0, 2t = 6, t = 3। कहां पलटेगा ये, 3 पे। कहां पलटेगा, 3 पे पलटेगा ना। अभी कितना दूर जाना है आपको, 10 सेकंड और जाना है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा कि नहीं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग अलग होगी कि नहीं, होनी ही है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। पता चलेगा कि 3 सेकंड पे क्या करेगा, ये पलटी मारेगा। तो आप t = 0 के लिए देखेंगे, t = 3 सेकंड के लिए देखेंगे, और 3 = 10 सेकंड के लिए, क्योंकि कुल 10 सेकंड के लिए काम करना है। देखो 0 पे, देखो 0 पे तुम्हारा है वेलोसिटी, वेलोसिटी इसकी कितनी है, देखो 0 पे, ये खत्म, यानी 6 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब अब कि ये ऐसे नहीं जाएगा, अब कि ये ऐसे जाएगा। छह मीटर पर सेकेंड, t = 0 पे। x कितना होगा, देखो 0 हो जाएगा। जब 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो x = 0 हो जाएगा, यानी ये ओरिजिन पे जा रहा है इधर, क्योंकि 6 पॉजिटिव है। 6 क्या है, पॉजिटिव है। अब देखो, अब यहां देखो 3 यहां जब रखेंगे तो 3 × 2 = 6, 6 में से 6 गया 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड, तो x = हो जाएगा, ध्यान से देखो 0 मीटर पर सेकेंड, x = क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 3 रख रहे हैं, 6 × 3 = 18 और 3 का स्क्वायर 9, 6 × 3 = 18, 3 का स्क्वायर 9, 18 में से 9 गया 9, ये हो जाएगा 9 मीटर। मीटर नहीं लिखते, कोऑर्डिनेट है, 9 ही रहेगा। ठीक, तो इसका मतलब ये पहुंचा 9 पे। कहां पे पहुंचा, और टाइम t = 3 सेकेंड पे, x = ये 9 पे पहुंचा, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड यहां पे। अब क्या करेगा, यहां से पलटेगा, क्योंकि मोशन भी 7 सेकेंड और हुआ है, तो वेलोसिटी 0 होगी तो क्या आ जाएगा, ये पीछे आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ऐसे गया, अब ऐसे पीछे आ रहा है, पीछे कितने टाइम तक आएगा बताओ तो, पीछे आएगा 10 सेकेंड तक। टाइम t = 10 सेकेंड तक, तो देखो 10 सेकेंड में क्या हो रहा है, टाइम t = 10 सेकेंड, जब 10 सेकेंड रखोगे तो 6 है, 10 दूनी 20, -14 मीटर पर सेकेंड, 10 दूनी 20 और 20 में से 6 गया
14, यानी जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी -14 मीटर पर सेकेंड हो चुकी होगी। 6 से गया है, 6 से गया, वेलोसिटी स्लो होती गई, स्लो होती गई, स्लो होती गई, स्लो होती गई, जहां 0 हुई वहां से मुड़ गई। 0 से होते होते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होते होते कितना आ जाएगी? -14 आ जाएगी। कितना आ जाएगी? -14। अब ध्यान से देखो, इसके बाद अब जानना है x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू 10 रख रहे हैं, 10 छक्का 60, 10 दाइन 100, बताइए कितना होगा? -40। ये आ गया -40। अगर तुम्हें एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो तुम्हें बस इस इनिशियल पोजीशन और इस फाइनल पोजीशन से मतलब है। और क्या बता रही है? 40। इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन कितना बता रही है? 40। ये है 40 और ये है 10 -4 मीटर पर सेकेंड, -4 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है? -4 मीटर पर सेकेंड। एक बात और समझो, अब अगर तुम्हें एवरेज स्पीड निकालनी हो तब पूरी पाथ लेंथ जोड़ोगे। पूरी क्या जोड़ोगे? पाथ लेंथ। समझो, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये कितना था? कोऑर्डिनेट 9, तो 9 ये है, तो 9 ये भी है, 18। और यहां से यहां तक कितना है? 40। अगर कहीं गलती किए तो तुम इसको समझ लोगे, यहां से यहां तक का 40 समझ लोगे। और ऐसी गलती तभी होगी जब तुम्हारे दिमाग में ये नहीं रहेगा कि एक्स तुम्हें क्या देता है? पोजीशन कोऑर्डिनेट्स देता है। क्या देता है? ये डिस्टेंस डिस्टेंस नहीं देता है, क्या देता है? पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। तो 9 ये 40 ये 18 और 50 कितना हो जाएगा? 58। डिस्टेंस हो गई 58 अपॉन 10, 5.8 मीटर पर सेकेंड। 9 9 18 और ये कितना है? 40। 40 10 50, 50 8 58। ये 40, 9 और ये 9 गया है, पलटा भी है। ठीक है, आगे इसके बाद देखिए, ध्यान से देखो। अब वेलोसिटी दिया हुआ है t² - 2t, t² - 2t। ध्यान से समझो, आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है 4 सेकंड के लिए। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितने सेकंड के लिए निकालनी है? 4 सेकंड के लिए। सबसे पहले ये देखेंगे पलट रहा है कि नहीं पलट रहा है। अगर नहीं पलट रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या? देखो, अगर नहीं पलट रहा है तो फिर ये सब करने की जरूरत नहीं, t = 0 3 4 कुछ नहीं करने की जरूरत है। तब जो डिस्टेंस होगा भाई डिस्प्लेसमेंट होगा, तुरंत फार्मूला लगाएंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, t² - 2t = 0, t कॉमन ले लेंगे, t - 2 = 0, t = 0, t = 2। कह रहा है t = 0 पे पलट रहा है। अरे कोई पलटे या कुछ भी करे, t = 0 पे कुछ भी करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। t = 0 पे जिधर रहेगा हम उधर ही ले लेंगे। और क्या दिया है? t = 2, t = 2। तो समझो, तो 0 और 2 मिला आपको। अब डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस क्या होगी? t⁻3/3, t⁻2/2, 2 से 2 कट जाएगा, t⁻2, t⁻2/2, 2 से 2 कट गया, t⁻2। ठीक है, सारा खेल कितने सेकंड के लिए है? 4 सेकंड के लिए। सबसे पहले देखते हैं एट टाइम t = 0 पे। एट टाइम t = 0 पे अगर आप देखेंगे, 0 पे पूरा 0 हो जा रहा है, यानी वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी जब 0 तो आप डायरेक्शन बनाने का आपको हक नहीं है। 0 वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होती है। तो 0 मीटर पर सेकेंड मतलब नहीं है, रेस्ट पे है। ठीक है, इसके बाद पोजीशन देख लीजिए, 0 रखेंगे तो x बराबर भी क्या हो जाएगा? 0, यानी मोशन स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से। मोशन कहां से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से। इसके बाद चूंकि 4 सेकंड के लिए था चक्कर, कितने के लिए था? 4 सेकंड के लिए। 4 सेकंड के लिए चक्कर था और 2 सेकंड में पलट रहा है, तो निकालेंगे 2 सेकंड के लिए। तो देखो 2 सेकंड के लिए, ध्यान से देखना,
2 सेकंड के लिए जब रखेंगे पोजीशन, 2 यहां 8 होगा 8/3, 2 यहां 4 होगा 8/3 माइनस 4/3। देखो ध्यान से, 8/3 माइनस 4, 8/3 माइनस 12/3, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 8/3 माइनस 4, 8/3 माइनस 12/3, माइनस 12 और 8 हो जाएगा -4/3। सॉल्व करने के बाद देख लो, 2 रखेंगे, 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8/3 माइनस 4, ये हो जाएगा 8/3 माइनस 12/3, हो जाएगा -4/3। कितना हो जाएगा? -4/3। तो ये समझ में आया कि इसकी जो डिस्टेंस है वो आ रही -4/3। -4/3 आने का मतलब ये इधर जा रहा है, कहीं पे जा रहा है, और ऐसे यहां पे आ जा रही है -4/3 x की वैल्यू, और वो भी टाइम कौन सा है? 2 सेकेंड है। टाइम कौन सा है? 2 सेकेंड है। और 2 पे जब यहां पुट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी 0। 2 काम हो गया। आपको 4 सेकंड के लिए करना है ना। अब आते हैं डायरेक्ट चौथे सेकंड पे, ध्यान से देखिए। चौथे सेकंड, 4 चौका 16, 4 चौका, यहां तो 0 हो गई है, पलटेगा तो पीछे ही जाएगा, कॉमन सेंस है। 4 चौका 16, 16 माइनस 8, 4 दूनी 8, 16 में से 8 गया 8, यानी 4 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। ये देखिए, ये 64/3, 4 यहां जब रखेंगे तो 4 का क्यूब 4 का स्क्वायर, 64/3, 4 रखेंगे क्या हो जाएगा? 16/1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48/3, 48 2 50, 50 10 60, 60 4 64, यानी ये 16 हो गया। कितना हो गया? 16। तो 16/3, यानी ये हो गया, पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव आया तो इधर भाग जाएगा। 16/3, 16/3 कब? टाइम t इज इक्वल टू 4 पे। वही सवाल है सेम। अब एवरेज स्पीड निकालनी, एवरेज वेलोसिटी निकालनी। स्पीड देखो, टाइम t इज इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा? 16/3/4, 4 चौका 16, आ जाएगा 4/3 मीटर पर सेकेंड, 4/3 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद क्या करेंगे? एवरेज स्पीड निकालेंगे। देखो ध्यान से, ये 4/3 है, तो ये भी कितना है? 4/3। ये कितना है? 16/3, 4 4 8, 16 16, 4 4 8, 16 8 24, 24/3, यानी क्या हो गया? 8। क्या हो गया? 8। 8 डिस्टेंस हुई, 8/4 डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड आ गई। क्या आ गई? एवरेज स्पीड। है ना? हो जाएगा। देखिए कुछ इसमें कुछ चीजें आप खुद कर लेंगे, जैसे v इज इक्वल टू लिख लीजिए फटाफट। v इज इक्वल टू 10 - 5, 3 सेकेंड के लिए निकालेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। v इज इक्वल टू 60 - 3t स्क्वायर, 4 सेकेंड के लिए निकालेंगे दोनों। इसके बाद v इज इक्वल टू 8t - 2, ये निकालेंगे 5 सेकेंड के लिए। अब देखो थोड़ा सा और मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करते हैं इसी में। कॉन्सेप्ट एक ही है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। कॉन्सेप्ट सीधा सा है कि अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम दिया, देखो अगर पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, x दिया है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करिए, dx/dt निकालिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यही पढ़ा रहे हैं आप 2-3 दिन से। इसके बाद क्या है? आप इसको इंटीग्रेट करिए, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम को, तो आपको क्या मिल जाएगा? पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इंटीग्रेट करते हैं तो ऐसे लिखते हैं v dt, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन है जो आपका वो है v इज इक्वल टू टी स्क्वायर 5t प्लस 6, टी स्क्वायर 5t प्लस 6, तो v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। ठीक, देख के ही समझ में आ रहा है कि जब तक इसको फैक्टराइज नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है। जैसे जैसे मैथ इसमें डालते चले जाएंगे वैसे वैसे एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन टफ होता चला जाएगा, है ना। अब इसमें मैक्सिमम मिनिमम भी डाल सकते हैं जो डिफरेंशिएट करके निकाले थे। देखिए पहले इसको, तो 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा और पॉजिटिव होगा कि नहीं। 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं। जब यहाँ पॉजिटिव आता है तो जब यहाँ पॉजिटिव आता है तो 2 नंबर को जोड़ के आना चाहिए, और जब यहाँ निगेटिव आता है तो 2 नंबर को घटा के आना चाहिए। तो जोड़ के आना चाहिए तो 3 और 2 लेंगे, 3 2 ताकि 5 हो जाए। साइन क्या लेंगे, पूरा प्लस है तो पूरा प्लस ले लेंगे, ये माइनस होता तो क्या ले लेते, दोनों माइनस ले लेते। समझिए, ध्यान से देखिए, मेरा वाला किसी से कम नहीं है। आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो सबसे बेहतर पढ़ाया जा रहा है, जितना पढ़ा सकते हैं। हो सकता हो आगे आने वाले क्लास में और बेहतर हो तो और बेहतर पढ़ाएंगे, लेकिन होगा नहीं और बेहतर, ये ध्यान रखे रहिए। और बेहतर अब यही हो सकता है कि एक सब्जेक्ट 2.5 घंटा पढ़ाया जाए और बार बार कुछ करके आपके पास आया जाए, आपका हाथ पकड़ पकड़ के देखा जाए। होना भी चाहिए ये, लेकिन अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो देखिए, तो ये हो जाएगा 3t प्लस 2t प्लस 6। अभी क्या करेंगे, t कॉमन ले लेंगे, t प्लस 3 आ जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे, t प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ पे t प्लस 3 दोनों में कॉमन है तो ये हो जाएगा t प्लस 2। अब अगर इसमें आपको समस्या है तो क्या आप अपनी समस्या के खुद जिम्मेदार नहीं है। 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, सॉरी 8 में, 9 में, 10 में, कितनी बार अभी देखिए आया 11 में, है कि नहीं। तो t इज इक्वल टू -3 और t इज इक्वल टू आ गया। अब देखो, क्वेश्चन हमने गलत नोट किया भाई, ये माइनस होगा, ठीक है। अरे ये नहीं माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो ये कितना हो जाएगा, -3, ये हो जाएगा -2, ये -2 ले लेंगे, ये सब क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो t की 2 वैल्यू आई, 3 और 2। क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन क्यों है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट 2 बार पलटी मारेगा। 0 से जाएगा, 2 पे पलटेगा, फिर 2 से पलट के आएगा, फिर 3 से पलट जाएगा, है ना। 2 टाइम दिया है ना, दिया है कि नहीं। तो पलटी कब कब मारेगा, t इज इक्वल टू 2 पे और t इज इक्वल टू 3 पे। ध्यान से देखो, तो डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बनाते हैं। t की पावर 3/3, t की पावर 2/2, 60 कितना हो गया, 60 हो गया। इसके बाद देखिए 2 पे और 3 पे पलटी मारेगा। एवरेज स्पीड आपको निकालनी है कितने के लिए, 6 सेकंड के लिए। कितने के लिए, 6 सेकंड के लिए, ठीक है। 6 नहीं भाई, 5 सेकंड के लिए। तो चिंता का विषय है ना, क्योंकि कितने के लिए निकालनी है, 5 सेकंड के लिए। और 5 सेकंड में कितनी बार पलटेगा, 2 बार पलटेगा। 0 से जाएगा 2 पे, फिर पलट के आएगा 3 पे, फिर 3 से पलट के जाएगा कहाँ पे, 5वें सेकंड पे।
0 से जाएगा 2 सेकंड पे, 2 सेकंड में पलट के पीछे आएगा 3 तक, 3 पे फिर पलट जाएगा और पलट के कहाँ तक जाएगा 5 सेकंड तक। ठीक है, तो देखो निकालते हैं वो सब, एक लाइन से करते हैं, ध्यान से देखो। तो t इज इक्वल टू 0 पे देखते हैं, 0 0 खत्म, ये बचा कितना 6, गजब। t इज इक्वल टू 0 पे ही, t इज इक्वल टू 0 पे ही वेलोसिटी कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड। जब आप पढ़ेंगे आगे तो ये जो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी होती है इसको क्या कहा जाता है, इनिशियल वेलोसिटी। क्या कहा जाता है, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये 6 मीटर पर सेकेंड है। 0 0 0 सब 0 रखेंगे, सब 0 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 0। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। समझ में आ रही बात समझ में आ रही कि नहीं, ध्यान से देखिए। अभी पता है, अभी पूरा चैप्टर खत्म होते होते शायद एक डायरी और लेके आनी पड़े। पढ़ाने के लिए पढ़ाना पड़ता है, समझ रहे हो। तो पढ़ाते हैं तब तो आता है, नहीं पढ़ाते तो नहीं आता। t/3 माइनस 5t² 2 + 60। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे देखते हैं। इतना तो पता चला यार कि 2 पे पलटी मारा तो 0 हो गया होगा। डिस्टेंस देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8/3, 8 ये हो जाएगा 8/3। यहाँ 2 रखो 4, 4 पचे, अरे भाई 2 रखो 4, 4 पचे 20, 10। यहाँ 2 रखो 2 छक्का 12, 12 में से 10 गया 2, 6/3, 8 6 14/3, कितना हो जाएगा। अब ये आ गया 16/3, ये आ गया 16/3। 16/3 पे जब पहुंच जाएगा फिर वहां से पलटेगा और पलटे के कहां तक चलेगा, टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड तक। तो 3 सेकेंड तक जाएगा तो वेलोसिटी फिर 0 हो जाएगी। अब देखो 3 पे क्या होगा, क्या 27/3/9 हो जाएगा, बोलो। 3 पुट करोगे 27/3/9 हो जाएगा। 3 यहाँ पुट करोगे 9 बजे 45 - 45/2 हो जाएगा। 9 बजे 45 45/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 3 18 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। 18 9 27 होता है 45 और ये 22 दूनी 44 22.5 होगा कि नहीं। 27 में से 22 हटा दे 5 जाता, लेकिन 22.5 हटा रहे तो 4.5 बचेगा। कितना बचेगा 4.5, तो ये आ जाएगा 4.5 पे। अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है क्योंकि पार्टिकल चला 5 सेकेंड तक। कहां तक चला है 5 सेकेंड तक। अब पहुंचेंगे t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे। v कितना है छोड़ते हैं, हटाते हैं, v की हमको जरूरत ही कहाँ है। हालांकि निकाल लेंगे, v निकालना होगा 5 का स्क्वायर 5 × 30, ये 25, ये 25 हो जाएगा और 25 से कितना हो जाएगा 31। 31 में से 25 माइनस करेंगे 6, कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। वो अलग सी बात है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस निकालते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए ध्यान से, 5 में निकालना है 125/3, 5 में निकालना है 125/2, 5 में निकालना है 30। होगा कि नहीं, होगा ना। अब देखो ध्यान से, अभी क्या है ये 125/2 125/3, पहले इसको सॉल्व कर लो। ध्यान से देखो, 125 कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा t, यहाँ बचेगा 6, 2 3, 2 में से 3 गया -1, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा -1/6, यानी 125/6, 125/6। ये कितना है 30, कितना है 30, 30 का मतलब 180/6, 180 में से 120 जाता तो 60 बचता, 5 और गया तो 55 बचेगा। 180 में से 120 जाता 160 बचता, 5 और गया तो कितना बचेगा 55 बचेगा, यानी +55/6। सारी डिस्टेंस पॉजिटिव है कि नहीं, कि कोई निगेटिव भी आई थी।
ये वाली क्या आई थी, नेगेटिव आई थी। चलो अब देखो ध्यान से, अब बनाते हैं पाथ। क्या बनाते हैं, जब पाथ बनाएंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कितना आया था, 14/3 आया था। सबसे पहले पाथ बनाते हैं। जब पाथ बनाएंगे तो ध्यान से देखो, और टाइम t = 0, टाइम t = 0, x कहाँ था 0 पे, स्पीड कितनी थी 6 मीटर पर सेकेंड। कब तक गया है 2 तक, तो 2 सेकेंड तक गया है, और 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी हो गई है 0। जब 2 सेकेंड पे पहुंचा तो कहाँ पे पहुंचा 14/3, कहाँ पहुंचा 14/3। 14/3 से फिर वापस आया, 14/3 से फिर क्या आया, वापस आया। जब वापस आया तो कहाँ पे आया 4.5 पे, 4.5 पे ही आया था, 4.5, ठीक है। उसके बाद वापस आया, देखो ये बना लिया कोऑर्डिनेट, ये 14 है ना, 14/3 है ना, तो 3 4 जा 12, देखो 14/3 है, ध्यान समझो, 3 4 जा 12, 2 बचेगा 6, 4.6 है ना, यानी ये दूर रहेगा, पॉइंट दूर रहेगा ना, उससे थोड़ा सा पास में, ध्यान से देखना, थोड़ा सा पास में कोऑर्डिनेट होगा 4.5 वाला, और ये कहाँ पे होगा t = 3 पे, जहाँ पे v क्या है 0। इसके बाद फिर क्या है, फिर मुड़ गया 5 पे, फिर कहाँ पहुँचा है 55/6 पे, कहाँ पहुँचा है जी 55/6 पे। 55/6 का मतलब यहाँ से ऐसे मुड़ा है, फिर यहाँ से आला आया 55/6 पे। पाथ देख रहे हो, 6 से जा रहा था 0 हुआ, फिर ऐसे वापस आया 3 पे, फिर ऐसे 3 से गया यहाँ पे आया, है ना, समझ रहे हैं। देखो आगे बढ़ते हैं, तो अब इसको करते हैं, ठीक। सबसे पहले निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में हमें कोई लफड़ा नहीं, 55/6 है ना, ये बड़े अच्छे से आ जाएगी। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट 55/6 है, टाइम कितना है 5, 11.6 मीटर पर सेकेंड, 11.6 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद ही तो कमाल है, एवरेज स्पीड, क्या चीज, एवरेज स्पीड। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना, यहां से यहां तक कितना है बताओ, और यहां से यहां तक कितना है 14/3। ध्यान से देखना बेटा, 14/3। फिर ऐसे पलटा, ध्यान से समझो, जब पलटा है यहां पे आया है तो कोऑर्डिनेट कितना है 9/2। अब 14/3 प्लस, अरे भैया बेहोश मत होइए, हम यही जान रहे थे, यही कहेंगे आप लोग, नहीं होता है, समझिए। ये जो 4.5 है ये कोऑर्डिनेट है, यहां से है, आपको ये चाहिए। तो 14/3 में से 9/2 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब ये मिलेगा। 14/3 माइनस 9/2, 9/2 बोले 18/6, 3 करना है ना, 18/6 हो गया ये देखिए 28/6, तो कितना हो गया 10/6, 10 होगा, हाँ ठीक है, हो गया कि नहीं हुआ। अरे देखो यार 14/3 है माइनस 9/2, यही है ना, माइनस 9/2 है ना, देखो ये हो जाएगा 28/6, ये कितना हो जाएगा
सॉरी 27 होगा बेटा, 27/6, तो कितना आएगा 1/6। ये कितना आ जाएगा, अब देखो ध्यान से देखो, ऐसे देखो 14/3 गया, ध्यान से देखना, फिर 14/3 गया, 1/6 आया, फिर 1/6 गया, फिर 1/6 गया, तो 14/3 1/6 1/6 कहाँ तक हो गया है देख लो, ये हो गया है, फिर ये पलटा है, ये हो गया है, फिर ये पलटा है, ये हो गया। अब बचाइए, अब बात आती है कितना होगा, देखो पूरा 55/6 पूरा, ये कितना है 14/3, तो 14/3 माइनस कर दो, यानी 28/6, 28/6, 28/6 है ही ना। 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2, 27/6, 27/6, इसको कर लो 28/6, जब सब 6 है, क्यों 28 56 56 1 57, ये आ गई डिस्टेंस। टाइम कितना है 5 था, तो ये हो जाएगा 5, आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये भी क्या निकाला है आपने, एवरेज स्पीड निकाली है, क्या निकाली है ना। एक हिस्सा हम लोग कर चुके हैं, एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड का ही क्वेश्चन कर रहे हैं। एक हिस्सा हम लोग कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, हम लोग VT से इंटीग्रेट करके XT पे आ गए हैं, है ना। अगले कुछ दिनों में XT से कहाँ आएंगे, VT पे आएंगे। ठीक है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर सिलसिला आ जाएगा एक्सेलरेशन का। इसको इंटीग्रेट करके कहाँ जाएंगे, VT पे, और VT को डिफरेंशिएट करके कहाँ जाएंगे, एक्सेलरेशन पे। तो ये इंटीग्रेशन वाला काम हमारा खत्म हो जाएगा पूरा, कैलकुलस वाला। यानी जब वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम हो, एक्सेलरेशन भी फंक्शन ऑफ टाइम हो, सब वेरिएबल हो, तब कर लेंगे। जब पूरा देखो, वेरिएबल का मतलब जो हरदम बदले, जो हर जगह बदल जा रहा है, उसको तुम सॉल्व कर ले रहे हो। तो जहां ये कभी बदलेगा ही नहीं, बदतमीज जिसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, वहां करने में क्या दिक्कत है। फिर तो ये चूजों वाला सवाल हो जाएगा। इसी से डिराइव कर लेंगे इसको, डेरिवेशन इसी से क्या कर लेंगे, इसी से डिराइव कर लेंगे, बातें खत्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे देखो करके दिखा दें, ध्यान से देखो। इसमें क्या रहेगी शर्त कि ये कांस्टेंट रहेगा ना। देखो, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है, एक्सेलरेशन बराबर होता है dv/dt, dv/dt, dv मतलब dx/dt, dx मतलब चेंज इन पोजीशन, भूलिएगा मत, dt मतलब चेंज इन टाइम या टाइम टेकन, इंटरवल ही तो है वो। ये भी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम। देखो ध्यान से, dv इज इक्वल टू a dt, चेंज इन वेलोसिटी, समझो ध्यान से। एक्सेलरेशन जितना भी सवाल करेंगे उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। शर्त यही होती है कि चलो एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, तब पढ़ते हैं। तो ठीक है, t1 से t2, तो t1 पे वेलोसिटी v1 और t2 पे v2, v1 v2। ये जो dv है, dv तुम्हारा v हो जाएगा कि नहीं, v हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, v2 और v1, a तो बाहर आ जाएगा ना, a बाहर हो जाएगा, तब क्या होगा, देखो a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है ना डिफरेंशिएशन होता है, तुरंत बाहर कर लेते हैं अगर फंक्शन के साथ रहता है। dt का क्या हो जाएगा, t, एक बार रखोगे t2, एक बार क्या रखोगे t1। समझो ध्यान से, देखो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू a t2 माइनस t1, एक्सेलरेशन का फार्मूला हो गया v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, यहीं से आया। ठीक है,
समझे कि नहीं? बोलिए, नहीं समझ में आया? फिर क्या करते हैं लोग कहते हैं चलो हम टाइम को t मान ले रहे हैं ताकि देखने में सुंदर लगे। v1 को क्या मान ले रहे हैं? u मान ले रहे हैं, और फाइनल वेलोसिटी को क्या मान ले रहे हैं? v। तो ऐसे इसको लिखते हैं प्यार से, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, वी बराबर u प्लस ए टी। है वही चीज, अलग नहीं है। मान लेते हैं कि इसको v मान लें, इसको v मान लें। इसके बाद कहते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब डिस्टेंस बनाना है, डिस्टेंस बनाना है भाई, तो यहाँ से बनाएंगे ना कि वहाँ से बनाएंगे? डिस्टेंस तो यहाँ से बनेगी ना, dx अपॉन dt से। और डिस्टेंस जैसी कोई चीज़ होती नहीं, हमेशा क्या बनती है? डिस्प्लेसमेंट। तो dx बराबर v इंटू डी टी। v कहीं से लाओगे तब तो इंटीग्रेट करोगे, तो v कहाँ से लाओगे? यहीं से लाओगे, कॉमन सी बात है। v कहाँ से लाओगे? यहाँ से लाओगे। और कहाँ से लाओगे? देखो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी डी टी। डी टी आके u से मल्टीप्लाई होगा तो u तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डी टी का क्या हो जाएगा? t। a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और dt आगे t से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे dt आएगा t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, t में रूल लग जाएगा, t की पावर 2 अपॉन 2। तब तुम बड़े प्यार से कहते हो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और यहाँ देखो x1 से x2, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2, चेंज इन पोजीशन, यानी डिस्प्लेसमेंट देगा ये हमेशा, भले ही s लिखा रहे, लेकिन ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। क्यों सिर्फ s लिखा जाता है? क्योंकि जब तक पलटे ना तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता ही नहीं। और अगर पलट भी रहा है तो वेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे चलता है वन डायमेंशनल मोशन में, तो पॉजिटिव और निगेटिव लेके काम चला लेते हैं। पॉजिटिव मतलब अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव मतलब अलोंग द निगेटिव एक्स एक्सिस। बाकी सारे फार्मूले भी ऐसे डिराइव हो जाएंगे। ये फार्मूला नहीं डिराइव करवाया जाता है, एनसीईआरटी में भी ऐसे लिखा हुआ 9th में। समझ रहे हैं? हम डिराइव कर देंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, बस।